ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे पंच के बारे में। पंच एक मेटल पर प्रयोग किया जाने वाला एक मार्किंग टूल्स है, जिसका उपयोग अस्थायी रूप से मेटल पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। और अब हम चलेंगे उसके संरचना के बारे में। देखते हैं, ये पंच का फिगर है, दो स्ट्रक्चर में दिख रहा है। एक में क्या है कि ये नर्लिंग किया हुआ भाग है, और दूसरा में क्या है कि इस प्रकार का ऑक्टागन के रूप में दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि क्या है कि सबसे पहले अगर साइड की बात करें तो हमारा क्या होता है कि ट्रायंगल बनता है। 3 साइड इसका होता है, ट्रायंगल बना। ट्रायंगल से क्या हुआ, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनने के बाद क्या है, पेंटागन है। पेंटागन के बाद क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन इस प्रकार, हेप्टागन है, उसके बाद ऑक्टागन है। तो ऑक्टागन का मतलब अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला। तो यहाँ क्या है कि इसके बारे में जान लें कि इस तरह का अगर संरचना है, बहुत सारे जो पंच है इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, और कुछ स्ट्रक्चर जो है ये नर्लिंग किया हुआ रहेगा। तो ऐसे में क्लासिफिकेशन के तौर पे हम ये देखें कि इसका जो है ना 8 फलक होता है। कहने मतलब कि 10 mm पर 10 mm पर, यानी कि 10-10 mm पे क्या होता है कि ऑक्टागन का रूप धारण किया जाता है। अगर ऊपर से देखें तो ये पता चलेगा कि ऑक्टागन है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि पकड़ हमारा मजबूत हो, ग्रिप बने, ठीक है, कि ताकि फिसल न जाए। ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्टागन का स्ट्रक्चर दिया जाता है। दूसरा ये देख रहे हैं कि ये नर्लिंग किया हुआ भाग है, जो क्या है कि ग्रिप करने के लिए, यानी कि पकड़ मजबूती प्रदान करने के लिए ये नर्लिंग किया हुआ पंच देखने को मिलता है। अब हम इसके लंबाई चौड़ाई या इसके साइज के बारे में पहले जान लें कि ये साइज क्या है कि इसका लंबाई 150 mm तक और उसका डायमीटर 12.5 mm तक का अवेलेबल होता है। अब इसके पार्ट के बारे में जान जाए। साइज तो पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई से जाना जाता है इसका साइज। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को हम हेड कहते हैं, जिस पर हैमर के द्वारा हैमरिंग किया जाता है। हेड के बाद जो पार्ट बचा हुआ रहता है, जो टिप से थोड़ा सा ऊपर है, वहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं, शैंक या बॉडी कहते हैं, जिसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है। अब क्या है कि सबसे आखिरी जो है वो क्या, नुकीले वाला भाग जो है, इसे हम पॉइंट या टिप कहते हैं। तो इस प्रकार पता चला कि इसे हम नुकीले वाले भाग को हम टिप या पॉइंट कहते हैं, और हेड से और पॉइंट के बीच में जो पार्ट बचता है उसे हम शैंक या बॉडी कहते हैं, और जिस पर हैमरिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ऐसा ही इसमें है कि ऊपर हैमरिंग किया जाता है, हेड है, उसके बाद बीच वाला पार्ट शैंक या बॉडी है, उसके बाद नुकीले वाला भाग को हम क्या कहते हैं, टिप या पॉइंट कहते हैं। तो इस टिप और पॉइंट पता करने के लिए कि किसका एंगल क्या होता है, तो हम सेंटर पंच का एक एग्जांपल दिखाए हैं इसमें कि सेंटर पंच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो यहाँ हमको देखने को मिला है कि सेंटर पंच है, इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको एंगल को मापा गया है। तो इस प्रकार एंगल पता चला कि हमारा 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार 90 डिग्री का पता चला कि सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। अब इसके मेटल के बारे में जान जाए कि कौन सा मटेरियल से बना हुआ होता है। तो ये मटेरियल जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है, और हाई कार्बन स्टील के बावजूद भी इसे हार्ड टेम्परिंग किया जाता है कि ताकि इसका पॉइंट आसानी से घिसे नहीं, दूसरे मेटल पे ये क्या करे, अस्थायी रूप से मार्क लगा सके। यानी कि हार्ड टेम्पर किया जाता है
ऊपर वाले भाग भी और नीचे वाले भाग भी। क्यों कि अगर हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा जो आयरन होता है, जो मुलायम थोड़ा आयरन होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, उसका सरफेस क्या होता है कि इरेगुलर शेप में बदलना शुरू हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन क्या है, हार्ड टेम्परिंग करने के बाद क्या होगा, टूट तो सकता है लेकिन हाँ उसका पॉइंट में कोई बदलाव नहीं आ सकता है, मुड़ नहीं सकता है। ये सेंटर पंच का खासियत है। उसके बाद क्या है कि इसके टाइप के बारे में जाने तो टाइप हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ सेंटर पंच है। सेंटर पंच है, इसका एंगल क्या होता है कि दिखाए हैं कि 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। उसके बाद ये क्या है, डॉट पंच है, इसका एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद प्रिक पंच है, इसका डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार 90 सेंटर पंच का, 60 डॉट पंच का और 30 डिग्री प्रिक पंच का। इस प्रकार हम देख लिए कि ये महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि ये सभी एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम जितने भी होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो डॉट पंच का एंगल कितना होता है, प्रिक पंच का एंगल कितना होता है। इस कारण से इसे याद रखने की ज़रूरत है। अब हम पूरे टाइप पे चलते हैं कि 1 नंबर में सेंटर पंच, 2 नंबर में डॉट पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, सॉलिड पंच, ड्राइव पंच, लेटर पंच, नंबर पंच, ट्रांसफर पंच, रोल पिन पंच, होलो पंच, टैबलेट पंच, पायलट पंच, स्ट्रेट पंच। जिसमें क्या है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्हाट्सएप में इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि मार्किंग के बगैर हम किसी भी जॉब को बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं क्या कि इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, सेंटर पंच का यूज कहाँ करते हैं, डॉट पंच का यूज कहाँ करते हैं, प्रिक पंच का यूज कहाँ करते हैं, पिन पंच का यूज कहाँ करते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं। सेंटर पंच का यूज जब हम किसी मेटल पर होल बनाने का काम करते हैं तो उस पर ड्रिल किया जाता है, यानी कि ड्रिल सुराग बनाया जाता है। तो सुराग बनाने से पहले ड्रिल बिट आसानी से उस पॉइंट पर बैठ जाए, इसीलिए सेंटर पंच के द्वारा क्या किया जाता है, डॉट लगाया जाता है, यानी कि हैमरिंग करके उस पर एक निशान लगाया जाता है जिस पर आसानी से ड्रिल बिट बैठता है और सुराग का रूप लेने में आसानी होती है। 2 नंबर में डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल देख रहे हैं कि 90 डिग्री से क्या है, कम है। इसलिए क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होने के कारण क्या होता है कि डायमीटर कम होता है, यानी कि सुराग का या जो हम बिंदु लगाते हैं या मार्क लगाते हैं उसका जो डायमीटर है वो कम होता है और ये गहरा होता है। तो गहरा और कम डायमीटर वाला पॉइंट लगाने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रिक पंच में देखते हैं कि प्रिक पंच वक्र डॉट लगाने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि डॉट लगा रहे हैं तो इस तरह इरेगुलर शेप हम लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिक पंच के द्वारा वक्र खींचने के लिए, वक्र लाइन खींचने के लिए प्रिक पंच का यूज किया जाता है। तो होता क्या कि सेंटर पंच के द्वारा या किसी भी पंच के द्वारा एक बार हैमरिंग किया जाता है, एक बार निशान लगाया जाता है। जरूरत के हिसाब से अनेक बार भी लगाया जाता है। जो हम देख रहे हैं कि डॉट डॉट डॉट, हम किसी भी शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो ज़्यादा हैमरिंग करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा डॉट लगाना पड़ता है, ज़्यादा निशान लगाना पड़ता है। उसके बाद पिन पंच। पिन पंच में क्या होता है कि कोई एंगल नहीं होता है, बिल्कुल क्या होता है कि नीचे वाला भाग इस तरह
पॉइंट वाला भाग बिल्कुल इस तरह नुकीला ना होकर बिल्कुल प्लेन होता है। और ये इसका प्रयोग किसी भी मेटल में फंसे कोई पिन या कोई ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर में देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट पंच है। तो ड्रिफ्ट पंच का भी पॉइंट यह है नुकीला नहीं होकर क्या होता है कि राउंड होता है, गोलाकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पॉइंट वाले भाग में इसी तरह का प्लेन स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होता है गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार होता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी शीट मेटल पर गोलाकार राउंड बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि राउंड सुराख बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आयताकार सुराख बनाने के लिए किया जाता है, वर्गाकार सुराख बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है कि ताकि गोलाकार नट लगाना है तो ऐसे स्थिति में सुराख राउंड होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आयताकार भी क्या होता है कि नट बोल्ट आता है, उसके लिए क्या है कि ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार भी नट देखने को मिला है। तो ये ऐसे स्थिति में कि ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है कि ताकि उसी स्ट्रक्चर का सुराख बन सके। उसके बाद बेल पंच में देखते हैं कि बेल का मतलब होता है घंटी। तो उसका संरचना क्या होता है कि घंटी के आकार का होता है, इसी तरह का आकार का होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि पॉइंट बाहर निकला हुआ होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका पॉइंट बाहर निकला हुआ रहता है, जो मार्क लगाने के लिए, यानी कि सिलेंड्रिकल वाले भाग, ये सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, बेलनाकार वाले भाग का सेंटर पॉइंट पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेल पंच सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर सेंटर पता करने के लिए मार्क लगाया जाता है बेल पंच के द्वारा। ऑटोमेटिक पंच वैसा पंच है जिसमें पंच के अंदर ही स्प्रिंग लगा होता है और इस पर हैमरिंग नहीं किया जाता है। ऑटोमेटिक पंच में क्या होता है कि हैमरिंग नहीं किया जाता है, उसे हाथ से दबाने के बाद ही ये स्प्रिंग में लगा हुआ जो पॉइंट है या टिप है वो क्या होता है कि मार्क लगा जाता है नीचे। इस प्रकार क्या है कि मुलायम मेटल जैसे एल्युमिनियम, जैसे कॉपर, ये सब पर क्या है कि निशान लगाने के लिए ऑटोमेटिक पंच का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर में सॉलिड पंच है। सॉलिड पंच इसमें क्या होता है कि पतले पतले सीटों पर आर पार छिद्र करने के लिए, आर पार सुराख बनाने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड पंच का प्रयोग पतले पतले सीटों पर सुराख बनाने के लिए मार्क नहीं लगाता बल्कि आर पार सुराख बना देता है। और ऐसे स्थिति में सॉलिड पंच का उपयोग सुराख बनाने के लिए किया जाता है पतले सीटों पर। उसके बाद ड्राई पंच है। ड्राई पंच डॉट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, गहरा डॉट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है 10 नंबर में लेटर पंच। लेटर पंच में क्या होता है कि ये अगर पंच है, ये पंच का निचला भाग है, ये टिप वाला भाग, तो ऐसे में क्या होता है कि लेटर पंच में क्या होता है ए बी सी डी, यानी कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक का नंबर अंकित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं लेटर पंच कहते हैं। तो क्या होता है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं या किसी भी ट्रेनिंग के द्वारा बनाए गए जॉब को मार्किंग करने के लिए क्या जाता है कि ए से अगर किसी का नाम है तो उसका ये नंबर पंच से पंच कर दिया जाता है मेटर पर, जॉब पे, कि ताकि ये पता चले कि इसके द्वारा बनाया गया है। उसके बाद क्या है कि अगर बी से किसी का नेम शुरू होता है, नाम शुरू होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि उसके द्वारा बनाए गए जॉब पर बी
बी लेटर का पंच हैमर करके क्या किया जाता है, इस पर निशान लगा दिया जाता है। इस प्रकार A to Z इस पर क्या होता है, लेटर अंकित रहता है और हैमरिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि लेटर इस पर क्या क्या किया जाता है, मार्किंग कर दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, सेपरेशन में सुविधा होती है। अगला क्या है, नंबर पंच। ठीक, नंबर पंच इसी तरह क्या होता है कि जहाँ लेटर पंच था वहाँ क्या 1 2 3 4 इस प्रकार का क्या होता है, नंबर अंकित होता है। और किसी भी जॉब पर नंबरिंग करने के लिए उस पंच पर क्या किया जाता है, हैमरिंग करके 1 2 3 नंबर इस तरह क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, नंबर पंच कहते हैं। ट्रांसफर पंच, ट्रांसफर पंच क्या है कि इसमें क्या होता है कि दो साइज का जो टिप होता है वो दो साइज में होता है। एक साइज कम नुकीला और उसके अगला वाला भाग और ज़्यादा नुकीला। इस प्रकार क्या है कि डॉट लगाने के लिए इसका यानी मार्क करने के लिए ट्रांसफर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रोल पिन पंच। रोल पिन पंच भी क्या किया जाता है कि किसी भी मेटल पर मार्क लगाने के लिए, डॉट लगाने के लिए, कोई खास निशान लगाने के लिए रोल पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होलो पंच। होलो पंच में क्या होता है कि उसका जो निचला वाला भाग, टिप वाला भाग होता है वो राउंड होता है और इस पर कोई नुकीला भाग नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बेल्ट पर, चमड़ा का बेल्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेल्ट को कसने के लिए जो हुक लगाया जाता है, हाँ वहाँ पर क्या होता है कि बेल्ट अगर ये है, ये अगर बेल्ट है तो बेल्ट पर छिद्र बनाने के लिए बहुत सारा छिद्र बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है टेबलेट पंच, उसके बाद पायलट पंच, उसके बाद स्ट्रेट पंच। ये सभी के द्वारा भी निशान, अस्थायी निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग आज जाने पंच के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।